दोस्तों नमस्कार। हाजिर हैं एक और बहुत ही सुंदर कथा के साथ। तो आज की कथा भगवान श्री कृष्ण के जन्म से संबंधित है। दोस्तों कहानी को पूरा सुने। मथुरा नगरी पर भोजवंश का राजा उग्रसेन शासन करता था। उग्रसेन का पुत्र कंस बहुत बलशाली था, परंतु स्वभाव से क्रूर, अहंकारी और अधर्मी था। उसने अपने ही पिता को बंदी बना लिया और राज्य का शासन हड़प लिया। मथुरा में कंस का आतंक इस कदर बढ़ गया कि साधु संत, ब्राह्मण और भक्तजन मथुरा से दूर भागने लगे। कंस की एक बहन थी देवकी, जो अत्यंत धार्मिक, सती और सुंदर थी। उसका विवाह हुआ यदुवंश के वीर और धर्मात्मा वासुदेव से। विवाह के दिन कंस स्वयं अपनी बहन को रथ में बैठाकर ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू स्नेह से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। कंस यह सुनते ही क्रोधित हो उठा। उसने रथ को रोका और देवकी को मारने के लिए तलवार उठाई, परंतु वासुदेव ने उसे रोका और कहा, हे कंस, देवकी का क्या दोष है? तुम चिंता ना करो, मैं उसके जितने भी संतान होंगे सब तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने शर्त स्वीकार की और उन्हें कैद में डाल दिया। वासुदेव और देवकी की पहली 7 संतानों को कंस ने निर्दयता से जन्म लेते ही मार डाला। देवकी की ममता तड़पती रही, लेकिन वासुदेव ने वचन निभाया। 7वें गर्भ में शेषनाग ने अवतार लिया, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से योगमाया ने उस भ्रूण को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। वह बालक बलराम के रूप में जन्मा। जब 8वां गर्भ आया तो समस्त ब्रह्मांड में हलचल मच गई। देवता, ऋषि और संतों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब अधर्म हद से पार हो चुका है, आप अवतार लीजिए। भादो मास की कृष्ण अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र और अर्धरात्रि का समय था। जेल के भीतर चारों ओर अंधकार और पहरेदार तैनात थे। उसी समय अचानक जेल के भीतर प्रकाश फैल गया। वासुदेव और देवकी ने देखा कि भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे वासुदेव, हे देवकी, मैं अपने भक्तों की रक्षा और अधर्मियों के विनाश के लिए श्री कृष्ण रूप में जन्म ले रहा हूँ। तुम मुझे जन्म देते ही गोकुल में नंद यशोदा के घर छोड़ आओ और उनके नवजात कन्या को यहाँ ले आओ। भगवान ने फिर शिशु रूप धारण किया। जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, चमत्कार होने लगे। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव की बेड़ियाँ टूट गईं। वासुदेव ने श्री कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर चल पड़े। बाहर भारी वर्षा हो रही थी, बिजली चमक रही थी, यमुना नदी उफान पर थी। लेकिन जैसे ही वासुदेव नदी में उतरे, जल स्वयं मार्ग देने लगा। भगवान शेषनाग ने ऊपर से फन फैलाकर शिशु श्री कृष्ण को वर्षा से बचाया। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के घर उसी रात एक कन्या ने जन्म लिया था। योग माया ने समय से पहले यशोदा को सुला दिया। वासुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। जेल पहुँचते ही सब कुछ पहले जैसा हो गया। द्वार बंद हो गए, बेड़ियाँ फिर से बंद गईं और पहरेदार जाग गए। उन्होंने कन्या को देखकर कंस को सूचना दी। कंस दौड़ा आया और
जैसे ही कन्या को मारने चला, वह कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और दिव्य रूप में प्रकट होकर बोली, हे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। गोकुल में श्री कृष्ण के रूप में भगवान विष्णु की लीलाएं आरंभ हुईं। वे कभी मिट्टी खाकर माँ को डराते, कभी बंसी बजाकर ग्वाल बालों को मोह लेते, तो कभी माखन चुराकर गोपियों को चिढ़ाते। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक राक्षस भेजे। पूतना आई और उसने विष लगे अस्त्रों से दूध पिलाकर कृष्ण को मारने की योजना बनाई, पर श्री कृष्ण ने उसे मृत्यु दे दी। संकटासुर, तृणावत, अघासुर, बाकासुर, धेनुकासुर सभी को श्री कृष्ण ने खेल खेल में मार दिया। यमुना नदी में कालिया नाग का आतंक फैला था। श्री कृष्ण ने जल में उतरकर उस विशाल नाग को नृत्य करते हुए पराजित किया। नागराज ने पराजित होकर श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और यमुना छोड़कर चला गया। कंस ने आखिरी योजना के तहत श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा आमंत्रित किया। बहाना बनाया धनुष यज्ञ। श्री कृष्ण और बलराम मथुरा पहुँचे। वहाँ उन्होंने सबसे पहले धनुष तोड़ा। मल्ल युद्ध में चाणूर और मुसिट्टक जैसे पहलवानों को पराजित किया। अंत में रंगभूमि में श्री कृष्ण ने कंस को उसके सिंहासन से घसीट कर भूमि पर पटक दिया और वध कर दिया। मथुरा फिर से धर्म की नगरी बन गई। वासुदेव देवकी मुक्त हुए। उग्रसेन को पुनः राजा बनाया गया। यह कथा केवल श्री कृष्ण के जन्म की नहीं, धर्म, न्याय और अहंकार के विनाश की कहानी है। जन्माष्टमी हमें यह सिखाती है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होकर धर्म की संस्थापना करेंगे। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। जन्माष्टमी पर उपवास, भजन, झांकियाँ, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और रात्रि 12 बजे माखन मिश्री के श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाना, यह सब केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि भगवान की लीलाओं को आत्म मंथन करने का मार्ग है। श्री कृष्ण का जीवन केवल अवतार नहीं, बल्कि एक अनंत प्रेरणा है। प्रेम का, नीति का, युद्ध का और जीवन जीने की कला का। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और हम मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।